हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग व्यू में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल और फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड F5 एक्सटेंशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इन टूल का इस्तेमाल करके लाइव मार्केट में सटीक एंट्री और टेक प्रॉफिट पोजीशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। लेफ्ट साइड में ट्रेडिंग व्यू में ये दो टूल आपको दिख रहा होगा, A5 रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड A5 एक्सटेंशन। सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि A5 रिट्रेसमेंट, इसको हम कहीं भी क्लिक कर लेते हैं। ये A5 रिट्रेसमेंट और ये दूसरा है आपका ट्रेंड बेस्ड A5 एक्सटेंशन। ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर लिया। इन दोनों टूल का काम क्या है और दोनों टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोनों में सबसे बेसिक अंतर ये है कि ये जो A5 रिट्रेसमेंट टूल है, जो ये वाला फर्स्ट वाला टूल है, ये A5 रिट्रेसमेंट, इस टूल का इस्तेमाल लाइव मार्केट में एक सटीक एंट्री पॉइंट पता करने के लिए और सही एंट्री पोजीशन बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो टूल आप देख रहे हो सेकंड वाला, जो ट्रेंड बेस्ड A5 एक्सटेंशन है, इस टूल का इस्तेमाल मार्केट में जब आप लाइव पोजीशन बना चुके होते हो तो मार्केट में एक मार्केट से एग्जिट करने के लिए आपका सही टेक प्रॉफिट पोजीशन क्या होना चाहिए, जहां से कि आप प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाओ, उस पोजीशन का पता लगाने के लिए, मतलब टेक प्रॉफिट पोजीशन पता लगाने के लिए, एग्जिट पोजीशन पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप A5 टूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो A5 रिट्रेसमेंट टूल पर जब क्लिक करोगे ना तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देगा, 1, 0.7, 6, 5, 3, 2। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके ज्यादा डीप में जाने से बढ़िया है कि इस टूल के बारे में सबसे आसान, सिंपल और कस्टम तरीका क्या होता है जिसको यूज करके हम मार्केट में सही एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। ठीक है, तो इस पे क्लिक करता हूं मैं। A5 रिट्रेसमेंट पे क्लिक करने के बाद इसको मैं पहले कहीं भी क्लिक कर लेता हूं। अब इसको अपने हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे ताकि जब भी मार्केट में हम इसको इस्तेमाल करें तो हमें दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना पड़े और हमें उतना ही लेवल दिखे जितना कि हमें जरूरत है एक सही एंट्री बनाने के लिए। बिकॉज अगर ज्यादा डीप में जाओगे ना तो ये सारे लेवल्स जो है दिख रहे नीचे, इन सब की हमें जरूरत नहीं है। और इस टूल का इस्तेमाल बिना कस्टम तरीके से इस्तेमाल किए करोगे ना आप तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नीचे वाला टूल क्या कर रहा है, ऊपर वाला टूल क्या कर रहा है। तो इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। फाइन, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो आप सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहले ऊपर शुरुआत करेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक्सटेंड लाइन लेफ्ट, एक्सटेंड लाइन राइट। लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो ये टूल अपने आप को लेफ्ट में एक्सटेंड कर देगा, राइट पे क्लिक करोगे तो आपको ये टूल राइट में एक्सटेंड कर देगा। तो हम इसको एक्सटेंड लाइन राइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लेवल बाय डिफॉल्ट इसने सेव किया हुआ है। हमें इन 11 लेवल्स की जरूरत नहीं है। चलो इसको 1 by 1 कस्टमाइज करते हैं। 0 लेवल, ये लेवल हमें चाहिए। ठीक है, 0.382, कभी कभी इस लेवल का हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऑफ टाइम मार्केट में इस लेवल का इस्तेमाल हमें नहीं करना होता है, इसको हम डिसेबल कर देंगे। 0.6 हमें इसलिए चाहिए क्योंकि 0.6 और 0.5 ये जो रेशियो है ना, ये इन दोनों के बीच का रेशियो हमें गोल्डन रेशियो कहलाता है। तो 0.6 हमें चाहिए, छोड़ दिया इसको हमने। 1 बिल्कुल चाहिए। 2.618 ये नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 1.6 ये बिल्कुल चाहिए, 0.236 ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रख गया आपका 1.618, इसको हटा देते हैं हम। अब जितना सारा टूल हमें दिख रहा था, इन सारे टूल्स को जब हमने कस्टमाइज किया तो कितना बच गया हमारे पास? 0, 6, 1, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 टूल बच गया। अब इसको अपने हिसाब से हम कलर कोडिंग करेंगे ताकि मार्केट में हमें चीजों को समझने में तकलीफ ना हो। 0 को हम ग्रे का ग्रे कर देंगे, ग्रे रहने देंगे। ठीक है, फाइन। इसको 0.6 ये गोल्डन रेशियो कहलाता है, इसको मैं गोल्ड कर देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। 0.5 ये ग्रीन रहने देता हूं मैं। ठीक है, ये 1 का रेशियो हमें एसीएल लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी नीचे ऊपर टॉप में 0.5, 0.6 के ऊपर जो एंट्री बनाते हैं ना, उसके नीचे आता है आपका ये 0.78 और 1। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है ना, ये हमें हमेशा एसएल लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जहां भी हम एंट्री बनाएंगे ना तो उसके नीचे हमें कुछ परसेंटेज पॉइंट्स जो है ना मार्केट को एक स्टॉप लॉस देना होता है, उस स्टॉप लॉस के बीच के लेवल्स को दर्शाने के लिए हम करते हैं।
तो हालांकि आप कुछ भी कलर कोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसको रेड अपने हिसाब से कर दिया ताकि हमें पता रहे कि हमारा एसएल वाला जोन है। उसके बाद ये हमारा रह गया 0.76। जब भी मार्केट रिट्रेस करके ऊपर से जब अप ट्रेंड में होता है तो 0.6 0.5 के अलावा कभी कभी 0.78 वाले जोन में भी आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से भी रिट्रेस करके ऊपर चला जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके लेवल हमारा स्टॉप लॉस है, तो इसको मैं येलो कर देता हूँ। फाइन, इसको सन येलो कर देता हूँ मैं ताकि पता रहेगा। तो हमारे पास कितना बच गया, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लेवल बच गया, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 लेवल्स और 4 ये कलर कोडिंग हो गया आपका। नीचे यहाँ पे हम सबसे पहले लेवल्स है ना, प्राइस को वैसे छोड़ देंगे, लेवल्स क्यों वैल्यू की लेवल्स को ना वैल्यू की जगह यहाँ पे हम परसेंटेज कर देंगे ताकि हमें पता रहे कितना परसेंट ट्रेस कर रहा है, 0%, 50%, 60% या 1%, राइट। यहाँ पे लेवल्स हमारा लेफ्ट में है, इसको हम कर देंगे राइट में। यहाँ पे फॉन्ट साइज 12 है ना, इसको बढ़ा के मैं 18 कर देता हूं मैं, ताकि हमें टेक्स्ट अच्छे तरीके से दिखाई दे। फाइन, अभी जो हमारा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था वो सिंप्लीफाई होकर बिल्कुल ये कितना रह गया, सिर्फ 1 2 3 4 5 लेवल रह गए। तो इसको डिलीट करता हूं मैं। डिलीट करने के बाद दोबारा आप कभी भी इस पर क्लिक कीजिएगा, कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो नीचे का और ऊपर का दिखाई नहीं देगा, हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ बीच वाला पार्ट दिखाई देगा जो हमें चाहिए, ठीक है। इसमें एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब भी मार्केट में इसको हम लगाते हैं ना, तो लगाने के बाद हमें, क्योंकि लाइव मार्केट में दिमाग में बहुत सारा एनालिसिस चल रहा होता है, तो कई बार चीजें हमें आसानी से भूल जाते हैं और उस छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है। उस लॉस से बचने के लिए जब भी इसको लगाएंगे ना, इस्तेमाल करेंगे ना, इस टूल को इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल करके जो आपका लेवल बन रहा है ना हमारा, इस लेवल जैसे 0 हो गया, 50%, 61%, 78%, यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि भैया ये लेवल हमारा है ना किस काम आता है, तो उसके लिए टेक्स्ट टाइप करना होता है। तो इस पे जैसे इस ये लाइन जो है ना, इस लेवल का लाइन, इस पे कर्सर लेके जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ऐड टेक्स्ट बोलेगा। तो यहाँ पे अगर सपोज कर दूं मैं, यहाँ पे TP1, यहाँ पे कर दूं मैं एंट्री 1, whatever you want to write you can write, entry 2, entry 2 SL, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको कहीं भी मूव करोगे आपने किसी भी तरीके से, तो ये टेक्स्ट आपका इस पे लिखा रहेगा, तो आपको मार्केट में पहचानने में तकलीफ नहीं होगा कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना था, डीप एंट्री कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। फाइन, तो ये आपका कस्टमाइज हो गया। अब आके हम कस्टमाइज करेंगे आपका सेकेंड टूल को, ट्रेंड बेस्ड E5 एक्सटेंशन। इसको जो कस्टमाइज करेंगे, दोनों का इस्तेमाल थोड़ी देर हम करके दिखाएंगे कि दोनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन पहले हम कस्टमाइज करना जानते हैं। इसको कस्टमाइज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन आ गया, सेटिंग्स वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा फिर वहां यहाँ पे कुछ चीजें हमें पहले वाले टूल से मिल जाएंगी। ट्रेंड लाइन बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसको लाइन कुछ नहीं करना, इसको एक्सटेंड लाइन राइट, ये आप लेफ्ट या राइट अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने इसको राइट कर दिया। अब इन सारों में से इन सब की हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0.3 नहीं चाहिए, 0.6 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 2.6 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, ये आपका 3 नहीं चाहिए, 0.7 नहीं चाहिए, 0.5 नहीं चाहिए, 0.236 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए, 0 1 एंड 1.618। तीनों क्यों चाहिए अभी बताते हैं आपको हम। नीचे आके आपका यूज कलर सेम ठीक है, यहाँ पे प्राइस की जगह वैल्यू में आपका परसेंटेज कर देंगे, लेवल लेफ्ट की जगह में राइट हो जाएगा, टेक्स्ट सेंटर ठीक है, फॉन्ट साइज का मैंने इसको 18 कर दिया। फाइन, अब नीचे आते हैं इस पे। अब इसको अपने हिसाब से हम कलर कोड भी कर लेंगे। इस ग्रे वाले एरिया को, जो आप 0 वाला है, इसको मैंने लाइट ग्रे कर दिया, ठीक है, इसको भी मैंने लाइट ग्रे कर दिया, और ये आपका टेक प्रॉफिट वाला पार्ट है 16 वाला, इसको मैंने पिंक कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा कस्टम A5 एक्सटेंशन टूल बनकर तैयार हो गया। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका 2 ही पार्ट दिखाएगा, 2 के अलावा अनवांटेड लेवल्स नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल लाइव मार्केट में कैसे करोगे, ठीक है। अब ये मान लो कि मैंने आपका निफ्टी का 2 दिसंबर का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। सपोज मान लो मार्केट में, लाइव मार्केट में ये आपका चार्ट है। अब इस चार्ट पे हमें A5 रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके एक एंट्री पॉइंट बनाना है। इस पे आप यहाँ से आपका शॉर्टकट पे क्लिक करो, या यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके A5 रिट्रेसमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है और हमें कॉल साइड में पोजीशन बनाना होता है, तो कॉल साइड में पोजीशन बनाने के लिए
हमारा जो स्विंग लो होता है, तो इस स्विंग लो पे और स्विंग हाई पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो स्विंग लो पे कहाँ क्लिक करेंगे? स्विंग लो का हमारा पोजीशन यहाँ पे है, हमारा बॉटम पार्ट बन गया। यहाँ पे मैग्नेट हमने इनेबल कर रखा है ताकि हमें यहाँ पे जो बिल्कुल बॉटम पे खुद अलाइन हो जाए। स्विंग लो पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्विंग हाई पे क्लिक किया। अब देखोगे आप कि ये सिंपल टूल आपका नीचे मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, ऊपर आने के बाद नीचे यहाँ पे 0.5 के लेवल के आसपास आके फिर मार्केट यहाँ से ट्रेस करके ऊपर चला गया। तो इसको अपने हिसाब से अगर हम चीज़ों को भूले ना, उसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से ट्रेस करोगे ना आप, ये देखो आप, ठीक है, पहला स्विंग जो है हमारा स्विंग हाई ये रहा, ताकि यहाँ से मार्केट नीचे आया है ना, यहाँ से लगातार ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ रखा है मार्केट, रेड कैंडल बना के फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे अलाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एंट्री, ठीक है, ताकि हम भूल ना जाए कि हमें एंट्री कहाँ पे लेना है। यहाँ पे हम कर देंगे डीप एंट्री 1, और ये हमारा आ जाएगा एसीएल वाला पार्ट, ठीक है ना, स्टॉप लॉस। फाइन। तो अभी समझने वाली बात क्या है, मार्केट में जब मार्केट यहाँ से ट्रेस करेगा ना, तो जरूरी नहीं कि 0.5 के लेवल से ही ऊपर चला जाए। ये कभी कभी 0.6 पे भी आता है और कभी कभी 0.7 के पास भी आके ऊपर जाता है। तो जब हम मार्केट में एसीएल लगाते हैं ना, तो जब अगर मार्केट में सपोज आपने एंट्री बना लिया और सपोज मान लीजिए कि हमने 50% का जो लेवल है ना, यहाँ से एंट्री बनाया है, तो हम एंट्री के बाद एसीएल रखेंगे अपना ये 0.6 वाले लेवल पे, ठीक है ना। अगर हमने 0.6 वाले लेवल से मार्केट यहाँ पे ट्रेस किया है, तो हम एसीएल रखेंगे अपना यहाँ पे 7.8 वाले लेवल पे, और मार्केट कभी कभी 7.8 लेवल के पास से आके मूव करके ऊपर चला जाता है। तो इस कंडीशंस में हम ये 100% वाले पे एसीएल लगाएंगे। ये एसीएल आपका इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है, आप अपने हिसाब से 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट जितना आप अफोर्ड कर सकते हो अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से आप लगा सकते हो, ताकि आपका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो मेंटेन हो सके, ठीक है ना। और जब भी एसीएल लगाते हैं ना, तो एग्जैक्ट इस लाइन पे नहीं लगाते हैं, इस एग्जैक्ट मेजरमेंट के बॉटम में 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट एक बफर पॉइंट लेके चलते हैं, ताकि ना मार्केट में हमारा एसीएल सही तरीके से लग पाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, सॉरी, इस अनवांटेड प्रिंटेड मार्क को डिलीट करता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक बार आया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करके ऊपर चला गया, लेकिन एंट्री तो आपने बना लिया यहाँ पे, लेकिन एंट्री बनाने के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगा और हमारा प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा, वो हमें इस F5E रिट्रेसमेंट टूल से पता नहीं चलेगा। अब हमें एंट्री करने के बाद प्रॉफिट कहाँ तक हो हमारा और कहाँ से हमें प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, उसका पता करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आपका सेकेंड वाला टूल। ये जो है ना, यहाँ पे देखो आप, ट्रेंड बेस्ड E5 एक्सटेंशन, इस पे कहीं भी क्लिक करो, इसको हमने कस्टमाइज किया था ना, तो हमें ये उतना ही पार्ट दिखाएगा जितना हमें प्रॉफिट लेने लायक जो जोन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद अब इसका इस्तेमाल भी सेम उस तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें कैच है। यहाँ पे क्लिक किया आपने, फिर इसके बॉटम का स्विंग, सपोज यहाँ पे आपने एंट्री बना लिया है ना, यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद फिर इसके जहाँ पे आपने इसको मार्क किया था उसी पॉइंट पे इसको भी मार्क करना है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे फिर दोबारा टॉप स्विंग पे क्लिक किया, और यहाँ पे आने के बाद जो सेकेंड हमारा जो बॉटम लो बना था ना, सेकेंड यहाँ पे इस लो पे क्लिक किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमने एंट्री बनाया था और यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके ऊपर गया हुआ है। तो यहाँ से करने के बाद ये आपका 100 वाला जोन जो होता है ना, जी हमारा होता है टेक प्रॉफिट 1, TP1 बोल दो या टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 1। मार्केट यहाँ से मतलब मार्केट यहाँ आपने एंट्री बनाया, एंट्री लेने के बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, या तो आप यहाँ से प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, और नहीं तो आपका मार्केट यहाँ तक नेक्स्ट इस 100% लेवल के बाद 161 तक जाता है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने टेक प्रॉफिट 2, ठीक है। अब यहाँ से आप जब टूल मार्केट आपका लाइव है, आपने यहाँ पे देख लिया कि ठीक है मार्केट में आपने एंट्री बना लिया, और यहाँ पे चूंकि
इन टूल का इस्तेमाल करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना किसी बेस के, बिना किसी सपोर्ट के मार्केट में एक एज्यूम करके, गेस करके मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ऐसे अंदाज पे सपोज यहाँ पे मार्केट ठीक है जिगजैग करके रेड बनाया, ग्रीन बनाया, रेड बनाया, ग्रीन बनाया, तो जब हमने एंट्री बना लिया ना तो दिल का धड़कन जो है ना बढ़ जाता है कि मार्केट कहीं इस लेवल से नीचे ना आ जाए, इस लेवल से नीचे ना आ जाए। तो उसको मेंटेन करने के लिए हाथ क्रॉस करके इत्मीनान से, ठंडा दिमाग करके शांति से बैठ जाइए। अगर आपका पोजीशन और आपका एंट्री बिल्कुल सही है तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के अपने प्रॉफिट के टारगेट तक पहुंचने के लिए वेट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बार बार 10-15 एंट्री बनाने से एक ओवर ट्रेड होगा। आप भले ही ना कमाए लेकिन आपका ब्रोकर जो है वो कमा के राजा जरूर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट में एंट्री बनाया आपने, यहाँ तक प्रॉफिट गया। अगर इस 2 दिसंबर के अलावा किसी और चार्ट पे इस्तेमाल करके इसको हम देखते हैं, इसको डिलीट कर दिया मैंने। ये मैंने बैंक निफ्टी का एक अक्टूबर का चार्ट खोल रखा है। अब हमें पुट साइड में अगर हमें जानना है कि पुट साइड में हमें सही एंट्री कहाँ मिलेगा और सही एंट्री बनाने के बाद हमारा प्रॉफिट टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, तो पुट साइड में एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ तक प्रोग्रेस कर चुका है और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आया है। तो हमें देखना है कि मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें सही जगह एंट्री कहाँ से मिलेगी। तो हमने A5 रिट्रेसमेंट टूल पे क्लिक किया। सबसे पहले ऊपर टॉप स्विंग पे क्लिक करेंगे, फिर बॉटम आपका मार्केट कहाँ से वापस पुल बैक करके ऊपर जा रहा है, इस जोन पे क्लिक किया मैंने स्विंग लो पे। अब ठीक देखोगे आप मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके आपका 50% जोन, जो हमारा 50 और 60 के बीच का जो गोल्डन रेशियो है ना, यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है और सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पे वेट करके सही जगह पे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं ना, एंट्री, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे आपका डीप एंट्री 1, यहाँ पे कर लेंगे आपका डीप एंट्री 2, और ये हमारा एसएल वाला है, ये हमारा एसएल वाला एरिया है, स्टॉप लॉस। तो ये इसको देख के आप डरो मत कि स्टॉप लॉस यहाँ तक लगाना है। ये जैसे जैसे एंट्री, डीप एंट्री 1, डीप एंट्री 2, स्टॉप लॉस वाला जो पार्ट है ना, जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे हमारा ये जोन ऑटोमेटिकली हमारे साइकोलॉजिकली चेंज होता चला जाता है कि हमें कहाँ पे एंटर करना है। ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये गोल्डन रेशियो हमारा 50% और 60% के बीच में रिट्रेस करके यहाँ से नीचे घूम जाता है। एक क्वेश्चन आपको आएगा दिमाग में आपके कि मार्केट में जब हमने इस टूल का इस्तेमाल कर लिया तो हमें एंट्री बनाना कब है। तो कभी भी हम चाहे कॉल साइड का एंट्री बनाए, चाहे आपका पुट साइड का एंट्री बनाए, एंट्री हमें तभी बनाना है कि जब हमारा ये गोल्डन रेशियो है ना 50% का, 60% का, मार्केट उस डायरेक्शन में जाने के बाद वहां से अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करे। सपोज मान लीजिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, यहाँ ग्रीन कैंडल, यहाँ ग्रीन कैंडल और यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पे आपका फिर रेड कैंडल बन गया। तो यहाँ पे जब ऊपर जाने के बाद जैसे कि रेड कैंडल बनता है ना, तो रेड कैंडल बनने के बाद ये इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। भले यहाँ से कुछ देर तक ऊपर गया हुआ है 5 मिनट में, लेकिन नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम एंट्री बना के, ये हमारा यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे और एसएल का जोन हमारा होगा ना, तो एसएल होगा हमारा इस जोन पे, डीप एंट्री 1 मतलब 6.1 के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है ना, ताकि मार्केट रिट्रेस करे भी तो इस लेवल को फेस ना करे, इस लेवल को ये जो ऊपर से रेजिस्टेंस जोन है ना, ये जोन हमारा इसको स्टॉप करके हमारा एसएल बचा ले। ठीक है ना, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। यहाँ से आने के बाद मार्केट, अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट में तो एंट्री कर लिया आपने, अब हमें जानना है कि हमारा एंट्री करने के बाद टेक प्रॉफिट एरिया क्या होना चाहिए। तो उसके लिए अभी हमने चर्चा किया था कि हमें आपका सेकेंड टूल जो है ना, ट्रेंड बेस्ड A5 एक्सटेंशन, इसका इस्तेमाल करना है कि मार्केट में यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद हमें एग्जिट कहाँ करना है सही पोजीशन पे। उसके लिए फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, स्विंग लो पे क्लिक करेंगे और अगेन हमारा मार्केट में ये जहां तक हमारा पहला गया हुआ है ना, रिट्रेस करके उस पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ये जो है ना 100% वाला जोन, मार्केट में ये जोन हमारा जो है 100% वाला, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 1। ठीक है ना, यहाँ पे हम प्रॉफिट लेके मार्केट से एडिट कर सकते हैं। और नहीं तो मार्केट में हमारा अगर थोड़ा सा अगर और अपना रिस्क लेना चाहते हो, आप अपना एसएल ट्रेस करके आप यहाँ तक
टेक प्रॉफिट 2 वाले जोन तक आप वेट कर सकते हो। इस सेकेंड वाला जोन जो है हमारा हो जाएगा टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 2। अब इस तरीके से मार्केट में जब हम टूल का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं ना, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम तुक्का नहीं लगा रहे, हम जुआ नहीं खेल रहे। जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ रीजंस है, और मार्केट में हम मार्केट के हिसाब से, मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 100 में 100 ट्रेड तो कोई भी नहीं ले सकता सही सही, लेकिन इसमें चांसेस हमारे सक्सेस के बढ़ जाते हैं। सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पे ऐसे लगाया डीप एंट्री 1 पे, यहाँ पे एंट्री बना लिया और मार्केट थोड़ा सा ट्रेस करके यहाँ से ऊपर तक ऐसे खा के नीचे चला जाए, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट का ये पार्ट है, प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है। लेकिन हमें ध्यान देना होता है कि जितने भी हम मार्केट में एंट्री बनाए, मैक्सिमम चांसेस हमारे होने चाहिए विन होने के, बहुत ही कम चांसेस होने चाहिए लूज करने के। और इन टूल का इस्तेमाल करके जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम चांस मार्केट में हम सफल होते हैं प्रॉफिट लेने में, और लॉस के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ठीक है ये आपका A5 टूल तो इस्तेमाल कर लिया हमने, लेकिन इस टूल के अलावा ट्रेंड हमें कैसे पता चले कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। फिलहाल तो ये एक स्टैटिक चार्ट है, तो आपको पता चल पा रहा है कि ठीक है चार्ट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, लेकिन लाइव चार्ट पे कैसे पता लगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कि अप ट्रेंड में है, इसके लिए मैंने पीछे एक वीडियो बना रखा है। उस ट्रेंड को कैसे पता करें ना, एक कलर्ड EMA बेस्ड टूल है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी लगा के दिखाता हूँ मैं, ये हमारा ना कलर्ड EMA है। ये कलर्ड EMA हमें जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो ये रेड रहता है, अप ट्रेंड में होगा तो ग्रीन रहेगा। इस टूल की मदद से भी आप अपने ट्रेंड को पहचान सकते हो और मार्केट में A5 टूल और इस टूल का इस्तेमाल करके अच्छा ट्रेड ले सकते हो। अभी हमने इस टूल को अगर हाइड कर दिया तो अभी हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे कि A5 टूल का इस्तेमाल करके मार्केट में एंट्री कैसे बनाए, और A5 रिट्रेसमेंट टूल, ये ट्रेंड बेस्ड A5 एक्सटेंशन, इसका इस्तेमाल करके प्रॉफिट टारगेट कैसे पता करें। लेकिन इस टूल के अलावा हमें एक क्लियर इंडिकेशन चाहिए मार्केट में ट्रेंड के लिए कि मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। उसके लिए हमें ये कलर्ड EMA का ही पार्ट है ये। अगर EMA इस्तेमाल करेंगे आप, सपोज अगर EMA इस्तेमाल करोगे आप, यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लिया मैंने, तो ये मूविंग एवरेज आपका सिर्फ जो कलर आप फिक्स करोगे ना वही कलर दिखाएगा। ये 9 EMA है आपका, जो भी कलर आप डालोगे, थिकनेस जो भी डालोगे ना, जो भी कलर आप डालोगे ना वही कलर रहेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जब तक हमें महारत हासिल नहीं होती है मार्केट में, तब तक जो बिगनर ट्रेडर है ना, नए ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, कई ऐसे सीजन ट्रेडर भी हैं, उनको भी ट्रेंड पहचानने में दिक्कत होती है। कई बार आप सब कुछ पहचानने के बाद भी दिमाग थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है, साइकोलॉजी थोड़ा सा खराब हो जाती है, उसकी वजह से हम गलत ट्रेड लेके फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये EMA का सबसे बेहतर वर्जन है कलर्ड EMA। इसको इस्तेमाल करके भी आप ट्रेंड का पता कर सकते हो। तो अगर ये आप 3 टूल इस्तेमाल करते हो, एक A5 रिट्रेसमेंट, ठीक है, दूसरा ट्रेंड बेस्ड A5 एक्सटेंशन। A5 रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करोगे आप मार्केट में एंट्री पता करने के लिए, ट्रेंड बेस्ड A5 एक्सटेंशन का इस्तेमाल करोगे आप मार्केट में एंट्री करने के बाद हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए। और ये आपका ये टूल जो देख रहे हो ना कलर्ड EMA, इस EMA का इस्तेमाल करके आप मार्केट में ये पता कर सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है, ताकि जो भी आप पोजीशन लेने से पहले प्लानिंग करो, एनालिसिस करो टेक्निकल, वो टेक्निकल एनालिसिस आपका मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, आप अप ट्रेंड का एनालिसिस कर रहे हो, मार्केट अप ट्रेंड में है और आप पुट साइड का एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे A5 एक्सटेंशन और A5 रिट्रेसमेंट दोनों के बारे में एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, ताकि कंफ्यूजन कहीं से ना हो, कहीं ना कहीं आपको लगे कि कुछ गलत चीजें बताई हमने। इस टूल पे जब क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे सपोज जो भी पोजीशन हम बनाते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं ना, इसमें आप देखोगे कि इन चीजों, इन लेवल्स के बीच ना कुछ गैप है। यहाँ पे ये गैप इसलिए है क्योंकि हमने अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज किया था कि हर ट्रेडर का अपना एक लॉजिक होता है, वो उस लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करता है। जिस दिन उसके हिसाब से सेटअप नहीं बनेगा उस दिन वो ट्रेड नहीं करता है। तो ये हमारा जो मैक्सिमम टाइम पे जो मैं ट्रेड लेता हूँ, ये इस कस्टम A5 के हिसाब से लेता हूँ मैं। लेकिन इसको मैंने पहले बताया था कि इन टूल्स को आप अपने साथ कस्टमाइज कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट में जब हम ट्रेड लेते हैं तो मार्केट हमारा गोल्डन रेशियो आने से पहले ही मार्केट वहां से ट्रेस करके चला जाता है। तो वो जोन क्या होते हैं, 0.382 या 0.236 ये जोन्स भी होते हैं।
तो इस जोन का भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकते हो, देख सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ऐसा 10 ट्रेड में से 4 बार ही ऐसा होता है कि मार्केट आपका मैक्सिमम टाइम पे मतलब 3 या 4 बार ऐसा होता है कि मार्केट आपका ये जो दो जोन है ना 236 और 382 के पास आके वहां से ट्रेस करे। तो अगर आप FIB ट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के बारे में अगर आप अच्छा खासा समझ गए हो और ट्रेड करने आपको आ गया है तो इस टूल का भी इस्तेमाल करके आप ट्रेड ले सकते हो। आप कस्टमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जब भी ट्रेड लगाओगे तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो गोल्डन रेशियो वाला जोन जो है ना आपका 50% और 61%, इस जोन में जब भी ट्रेड लेता है इंसान ना तो इस जोन में ट्रेड लेने के साथ हमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।